हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज में क्या डिफरेंस है, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। तो जब हम एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज की भी बात करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज का भी काम होता है सेंटेंस में आए हुए वर्ब को डिफाइन करना, एडजेक्टिव को डिफाइन करना या अनदर एडवर्ब को डिफाइन करना। तो जब हम फ्रेजेस की बात करते हैं, फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अपने सेंस को प्रूव करने के लिए ये सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ अटैच होकर कंप्लीट सेंस देता है। और जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ या सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अटैच होते हैं, या तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू या रिलेटिव प्रोनाउंस के थ्रू। तो आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो डिफरेंस क्या है एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज में। अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं या आप कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आप एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को, इसी बात को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है, मतलब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो जैसा कि हमने बोला है कि फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ मिलके ये कंप्लीट सेंस देता है। और जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब हमेशा ही हमें बताता है कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, एक्शन होने का रीजन क्या था, कंडीशन क्या थी या रिजल्ट क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या थी एक्शन होने की, मतलब एक्शन जो हुआ है वो कितनी बार हुआ है। तो एडवर्ब के काम होते हैं क्रिया के बारे में बताना कि जो वर्ब हुआ है, जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या थी या डिग्री क्या थी। तो ये काम होता है एडवर्ब का बताने का सेंटेंस में। जब हम एडवर्ब फ्रेज की बात करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें बताता है। और इसमें कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कि जो फ्रेज होता है या जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है शी इज गेटिंग मैरिड वेरी सून। तो जो वेरी सून ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एज ए एडवर्ब फ्रेज की तरह आया है क्योंकि इसने हमको व्हेन का आंसर दिया है। एडवर्ब वर्ब के बारे में बताते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी, डिग्री के बारे में बताते हैं। तो जब हमें पता चला है व्हेन का आंसर हमें कब मिला है, व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड वेरी सून। तो वेरी सून ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि हमें आंसर मिला है व्हेन, हमको पता चला है कि कब उसकी मैरिज होगी, वेरी सून होगी। तो यहाँ पर वेरी सून एज एन एडवर्ब फ्रेज की तरह आया है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसने डिफाइन करा है वो उसकी मैरिज कब होगी, वेरी सून होगी, तो ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब फ्रेज की तरह आया है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज ईटिंग एन एप्पल अंडर द टेबल। तो यहाँ पर जो राम है उसने जो एक्शन किया है, जो ईटिंग का एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जो क्रिया हुई है वो कहाँ पर हुई है। जब हमें वेयर का आंसर मिलता है कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें मिला है अंडर द टेबल, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, स्टार्ट हुआ है अंडर से जो कि प्रीपोजिशन है। एडवर्ब फ्रेज को प्रीपोजिशनल फ्रेज की कैटेगरी में भी आप ला सकते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं हमेशा ही प्रीपोजिशन के साथ में। अब यहाँ पर क्योंकि हमको वेयर का आंसर मिल गया है कि जो राम ने एप्पल खाया है वो कहाँ पर था, अंडर द टेबल, तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है अंडर द टेबल, ये एक एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि इसने हमको वेयर का आंसर दिया है कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही जॉइंड बॉक्सिंग क्लासेस टू लर्न सेल्फ डिफेंस। अब रीजन क्या था उसके बॉक्सिंग क्लासेस को ज्वाइन करने का, जो भी एक्शन वो कर रहा है उसको करने का रीजन क्या था। जब हमें रीजन पता करना है तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें रीजन पता चल रहा है वो है टू लर्न सेल्फ डिफेंस, मतलब कि अपने सेल्फ खुद को सेल्फ डिफेंस करने के लिए ही उसने बॉक्सिंग क्लासेस जो है उनको ज्वाइन किया था। तो जब हमें रीजन पता चल रहा है कि जो एक्शन किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट ने, जो एक्शन किया है, एक्शन को करने के पीछे का रीजन क्या था, टू लर्न सेल्फ डिफेंस, तो हमें रीजन के बारे में पता चल रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल है विद अ स्माइलिंग फेस ही एक्सेप्टेड द अवार्ड। तो कैसे उसने जो है, जो अवार्ड उसको मिला है उसको उसने किस तरह से रिसीव करा था, हमें हाउ का आंसर मिला है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो किस तरह से उसने
जो अवार्ड है उसको एक्सेप्ट किया था विद अ स्माइलिंग फेस। विद यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह आया है, यहाँ पर आर्टिकल की तरह आया है, फेस यहाँ पर नाउन है और जो स्माइलिंग है वो एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। तो जो पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड है प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। हमें बताया है कि जो उसने अवार्ड को रिसीव करा है वो किस तरह से रिसीव करा है, हाउ ही रिसीव द अवार्ड। तो उसने क्या करा है, विद अ स्माइलिंग फेस के साथ उसने अवार्ड को रिसीव करा है। अब यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर स्टार्टिंग में कोई भी फ्रेज आता है या क्लॉज आता है तो वो कॉमा की हेल्प से सेपरेट होता है सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी सी ईच अदर वंस इन अ व्हाइल। तो हमें इस सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है कि अगर वो देखते हैं एक दूसरे को तो कब देखते हैं। जो देखने का काम हुआ है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कब हुआ है, वंस इन अ व्हाइल, सॉरी यहाँ व्हाइल नहीं होगा, वंस इन अ वीक होगा। तो उन्होंने जो अगर देखा है एक दूसरे को या कोई फ्रेंड है वो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं तो वी सी ईच अदर वंस इन अ वीक। तो वीक में हम सिर्फ एक ही बार मिल रहे हैं एज अ फ्रेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी उनके मिलने की या एक्शन होने की, फ्रीक्वेंसी क्या थी, वंस इन अ वीक। तो वंस इन अ वीक यहाँ पर एज एन एडवर्ब फ्रेज की तरह आया है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, अलोन स्टार्ट नहीं कर रहा है। अगर आप सिर्फ वंस इन अ वीक बोलेंगे तो आपको सेंस नहीं आएगा कि क्या बात कही गई है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि वी सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देखते हैं वंस इन अ वीक, तो सेंटेंस में सेंस आ रहा है। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, अलोन स्टैंड नहीं करते हैं। लास्ट एग्जांपल है ही स्पोक टू अ क्लास इन अ पोलाइट टोन। तो वो किस तरह से बोलता है, उसका एक्शन जो उसने करा है, बोलने का जो काम करा है वो किस तरह से बोला है, काम को करने का मैनर क्या था, ढंग क्या था एक्शन के होने का, किस तरह से उसने बोला है, स्पोक करा है या बोला था इन अ पोलाइट टोन, बहुत ही पोलाइट टोन में उसने बात करी थी। तो जब एक्शन के होने के मैनर की जब हम बात करते हैं, एक्शन किस तरह से हुआ है, रीजन क्या था एक्शन के होने का, जो एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, टाइम क्या था एक्शन के होने का, जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमें बताते हैं तो इन्हें हम एडवर्ब फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं। अलोन स्टैंड नहीं करेंगे, सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ कनेक्ट होके ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो और जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज में हमेशा ही ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। ये भी आपको वही आंसर देंगे जो एडवर्ब फ्रेज देता है, मतलब कि ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, मैनर क्या था काम को करने का, प्लेस क्या थी जो एक्शन हुआ है उसका, प्लेस क्या था, जगह क्या थी, पर्पस क्या था जो भी एक्शन हुआ है उसके पीछे होने का पर्पस क्या था। क्योंकि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, फ्रीक्वेंसी क्या थी किसी एक्शन के होने की, इसको बताते हैं। तो सेम वही वर्क एडवर्ब फ्रेज का भी होगा किसी भी सेंटेंस में और एडवर्ब क्लॉज का भी होगा। अब ये जो जब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज की, एडवर्ब क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। और जब हमें आइडेंटिफाई करना भी होगा अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज आया है तो सबसे पहले आप सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को सॉर्ट आउट करिएगा या रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढिएगा, उसके बाद का जो भी वर्ड होगा वो एडवर्ब क्लॉज की तरह आएगा। एग्जांपल है यहाँ पर जैसे कि आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ पर भी हमें बताया है कि हमने मूवी कब देखी थी, व्हेन, जब हमें टाइम के बारे में बताया है कि जो एक्शन हुआ है या जो हमने डिनर जो हमने मूवी देखी है वो कब देखी है, आफ्टर डिनर। तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, कनेक्ट करने का काम करता है ये। और जो भी एडवर्ब क्लॉज होगा ये क्लॉजेस हमेशा ही सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। तो आफ्टर यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आया है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो ये पूरा जो क्लॉज है ये कॉमा की हेल्प से मेन सेंटेंस के साथ सेपरेट होगा। तो आफ्टर डिनर वी वॉच्ड मूवी, टाइम क्या था हमारा मूवी देखने का, हमने डिनर के बाद में मूवी देखी। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आफ्टर आया है और ये हमें टाइम बता रहा है एक्शन के होने का। नेक्स्ट एग्जांपल है जेन गेट्स एक्साइटेड व्हेनेवर ही सीज अ डॉग। तो व्हेनेवर ही सीज अ डॉग, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है, कनेक्ट हुआ है ये व्हेनेवर से। व्हेनेवर यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, कनेक्ट हुआ है सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। अगर हम ये बोलते हैं जेन गेट एक्साइटेड
तो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कि हाँ वो जेन जो था वो एक्साइटेड था, बट रीजन क्या था, वाई उसके एक्साइटेड होने का रीजन क्या था, जब वो डॉग को देखता है तब वो एक्साइटेड होता है। whenever यहाँ पर एज एन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। whenever ये जो WH वर्ड होते हैं इसमें जब हम एवर को ऐड करते हैं, whenever, whoever, whosoever, तो जब हम एवर को ऐड कर देते हैं WH वर्ड में, तो इनका यूज हम करते हैं जब हम इन जनरल बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना बात करके, जब हम इन जनरल बात करते हैं तो हम whenever या whosoever, whoever का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो कंडीशन क्या थी हमारे होम में रहने की, अगर बारिश होती, इफ इट रेन्स, तो इफ यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू हुआ है, कनेक्ट हुआ है सेंटेंस के मेन पार्ट के साथ। अब सेंटेंस का मेन पार्ट क्या है, वी विल स्टे एट होम। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि वी विल स्टे एट होम तो एक सेंस आ रहा है कि हाँ कुछ काम हुआ है या हम घर पे रुकेंगे, बट कंडीशन क्या है कि हम घर पे कब रुकेंगे, हम तब रुकेंगे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम घर पे रुकेंगे। तो कंडीशन हमें पता चल गई है, हम जो एक्शन करेंगे वो कब करेंगे, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेव्ड मनी सो शी कुड बाय अ कार। अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं शी सेव्ड मनी, मतलब कि उसने पैसे सेव किए, तो एक सेंस आ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एक हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो अगर आप ये बोलेंगे शी सेव्ड मनी, उसने पैसे सेव करे थे, तो एक सेंस आ रहा है आपको कि हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब जब हम पर्पस बताएंगे कि उसका जो मनी था उसको सेव करने के पीछे का पर्पस क्या था, सो शी कुड बाय अ कार, ताकि वो फ्यूचर में जाके एक कार को ले सके। तो यहाँ पर जो सो है वो एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, हमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मिल गया है ग्रुप ऑफ वर्ड में, सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल गया है और हमको वर्ब मिल गई है। क्लॉजेस वही ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आफ्टर है, डिनर है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और ये सेंटेंस का डिनर एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है। यहाँ पर व्हेनेवर क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ही यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्ट आया है, और सीज यहाँ पर वर्ब है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का हमेशा कॉम्बिनेशन होगा क्लॉज में, वो एडवर्ब क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, या कोई भी क्लॉज हो, उसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर भी इट जो एज अ सब्जेक्ट की तरह आया है और रेन यहाँ पर वर्ब की तरह आया है। इट यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आते हैं, इफ यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। तो क्लॉजेस को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और अगर वो एडवर्ब क्लॉज है तो आपको सब्जेक्ट से पहले ही सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ही सेव्ड अ कार, सो यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कुड बाय यहाँ पर, कुड यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आया है, बाय यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मिल गया है, सब्जेक्ट एंड वर्ब से पहले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आया है, तो ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, मतलब ही रन एज फास्ट एज ही कुड में मैनर पता चला है कि जो उसने रन करा है, रन जो करा था उसका ढंग क्या था करने का। तो ही रन एज फास्ट एज ही कुड, तो एज फास्ट एज ही, एज फास्ट एज, ये यहाँ पर एज अ एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू, कनेक्ट हुआ है सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ में। लास्ट एग्जांपल है, इट रेन सो हार्ड दैट वी गॉट वेट। तो रिजल्ट क्या था, जो एक्शन हुआ है, जो रेन हुआ था, जो बारिश हुई थी, उसका रिजल्ट क्या रहा था, दैट वी गॉट वेट, कि हम बारिश में भीग गए थे। यहाँ पर दैट क्या है, एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और गॉट यहाँ पर वर्ब है। क्लॉज में हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, और सब्जेक्ट से पहले ही एक आपको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस को डिस्कस करा है, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एडवर्ब फ्रेज की बात करेंगे तो वो भी हमें व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ ऑफन, या फ्रीक्वेंसी क्या थी एक्शन के होने की, डिग्री क्या थी किसी एक्शन के होने की, को बताता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में बस ये होगा कि आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, कोई भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से वो स्टार्ट नहीं होगा, बस ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो सकता है। एडवर्ब क्लॉज को प्रीपोजिशन फ्रेज भी कह सकते हैं आप, या कहा जाता है,
और जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे तो ये भी हमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ या मैनर क्या था, प्लेस क्या थी, एक्शन को होने का पर्पस क्या था, इसको बताता है। और एडवर्ब क्लॉज हमेशा ही सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होगा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू। और आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब क्लॉज को? आपको सॉर्ट आउट करना है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का आंसर दे रहा है, और वो स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू। मतलब एडवर्ब क्लॉज जो होगा वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू ही कनेक्ट होगा सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर। इससे पहले भी जो इस चैनल पर वीडियोस बन चुके हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।